हे गोविंद, हमें राज्य, भोग तथा जीवन से क्या प्रयोजन है? जिसके लिए राज्य और सुख भोग इच्छित है, वे सभी अर्थात आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी गण प्राण और धन देने के लिए तत्पर होकर मेरे समक्ष खड़े हैं। अतः हे मधुसूदन, यदि ये लोग मेरा वध भी कर डालें तथापि मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता। हे जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोकों के राजत्व के लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध करने से हमें क्या सुख प्राप्त होगा? हे माधव, इन सभी आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए बांधवों सहित दुर्योधन को वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजन की हत्या करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे? हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधन आदि वंशनाश से उत्पन्न दोष तथा मित्र द्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु इसे जानने वाले हम लोगों को इन दोषों से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? वंशनाश से वंश परंपरा द्वारा प्राप्त धर्म समूह नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। हे वृष्णिवंशी, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है। इनके पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। कुल घातियों के इन सभी दोषों के द्वारा सनातन जाति धर्म तथा कुल धर्म विलुप्त हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने ऐसा सुना है कि कुल धर्म विहीन लोगों को अनंत काल तक नरक भोग करना पड़ता है। हाय, कितने खेद की बात है कि हम लोग राज्य सुख के लोभ से स्वजन की हत्या के लिए उद्यत हैं तथा यह महापाप करने को कृत संकल्प है। यदि अस्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रगण युद्ध में मार भी डाले तो भी यह मेरे लिए हितकर ही होगा। संजय ने कहा। शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने युद्धभूमि में ऐसा कहकर बाण सहित धनुष का परित्याग कर दिया तथा वे रथ में बैठ गए। प्रथम अध्याय समाप्त।